नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई, लोकतंत्र का मजाक बनाया गया था, ये आपने भली भांति देखा था। और इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चली। शुरुआती सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया वहां के रिटर्निंग ऑफिसर को और कहा कि यह लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र की हत्या है और हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और जब इस प्रकार से घटना घटी, रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा इंडिया अलायंस के 8 वोटों को रिजेक्ट किया गया था और बीजेपी के कैंडिडेट को जिताया गया था, इंडिया अलायंस को हरा दिया गया था। इसको लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठे हुए कई पत्रकार, सुशांत सिन्हा जैसे गोदी पत्रकारों ने उस रिटर्निंग ऑफिसर के कार्य को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, ना कि उनके कार्य पर सवाल खड़ा किया था। लेकिन हम जैसे लोगों ने और भी बहुत सारे लोगों ने सीधे सवाल खड़े किए थे कि यह लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है, लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया का यहां पर मजाक बनाया गया है। और अब उस पर फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, सुनवाई आया है और उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को लताड़ लगाया है। और इस सुनवाई के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की भी उपस्थिति रही, उनको उपस्थित होने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। उनके सीजीआई और अनिल मसीह के बीच क्या बातचीत हुई, सुप्रीम कोर्ट और अनिल मसीह के बीच क्या बातचीत हुई है, यह हम आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस ने मसीह से क्या पूछा, यह हम आपको बताएंगे। कोर्ट के आदेश पर मसीह सोमवार की सुनवाई के दौरान पेश हुए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई कि मसीह चंडीगढ़ महापालिका के नामित सदस्य हैं और वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मसीह से सवाल पूछे। लाइव लॉ के मुताबिक चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मिस्टर मसीह, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपने सच नहीं बताया तो आपके खिलाफ केस चलाया जाएगा। यह एक गंभीर मामला है। आप कैमरे की तरफ देखते हुए क्या कर रहे थे? आप बैलेट पेपर पर क्रॉस बना रहे थे? आप निशान क्यों बना रहे थे? इस पर मसीह ने कहा, वोटिंग के बाद मुझे बैलेट पेपर पर दस्तखत करने थे। जो बैलेट पेपर रद्द हो गए थे उन्हें अलग करना था। चीफ जस्टिस ने पूछा, वीडियो में साफ नजर आता है कि आप खास बैलेट पेपर क्रॉस का निशान बना रहे थे। क्या आपने खास बैलेट पेपर पर क्रॉस का निशान बनाया? इस सवाल पर मसीह ने कहा, जी हां। चीफ जस्टिस ने पूछा, कितने बैलेट पेपर्स पर निशान बनाए गए? मसीह ने कोर्ट को बताया, 8 बैलेट पेपर। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? आपको सिर्फ दस्तखत करने थे। नियमों में ऐसा कहां है कि आप बैलेट पेपर पर दूसरा निशान बना सकते हैं? इस पर मसीह ने जवाब दिया, बैलेट पेपर को खराब उम्मीदवारों ने किया, उन्होंने इसे खींचा और नष्ट कर दिया। चीफ जस्टिस ने इस पर सॉलिसिटर जनरल को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मिस्टर सॉलिसिटर, इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, ये चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आगे बात करते हैं हम वोटों की गिनती को लेकर क्या सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया कि वो एक ऐसे अधिकारी को नामित करें जिनका झुकाव किस राजनीतिक, मतलब कि फिर से वोटों की गिनती की बात कही है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर को आदेश दिया कि वो एक ऐसे अधिकारी को नामित करें जिनका झुकाव किसी राजनीतिक दल की ओर ना हो और उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर बनाए, वही बैलेट पेपर की गिनती करें और नतीजों का ऐलान करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटों की गिनती की पूरी प्रक्रिया की निगरानी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से नामित एक न्यायिक अधिकारी करेंगे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, नतीजे के ऐलान से पहले यह प्रक्रिया जहां रुकी थी वहां से इसे एक तर्कसंगत निष्कर्ष तक ले जाया जाएगा। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कहा कि एक न्यायिक अधिकारी की निगरानी में नए सिरे से चुनाव कराए जाएं। हालांकि मेयर चुनाव में पराजित घोषित किए गए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने तुषार मेहता के प्रस्ताव का विरोध किया। कुलदीप कुमार की ओर से पेश हुए सीनियर वकील गुरमिंदर सिंह ने कहा कि मौजूदा बैलेट पेपर के आधार पर ही वोटों की गिनती की जा सकती है। बैलेट पेपर पेश करें। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश भी दिया कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बैलेट पेपर उनके सामने पेश किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बैलेट पेपर पेश करने को कहा है। विवादों में रहे चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया कि वो बैलेट पेपर और वीडियो लाने के लिए एक न्यायिक अधिकारी को तैनात करें। कोर्ट ने प्रशासन से कहा कि उस अधिकारी और तमाम रिकॉर्ड को सुरक्षित तरीके से लाने के लिए सुरक्षा दी जाए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सभी बैलेट पेपर और ऑडियो रिकॉर्डिंग को देखेगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह भी कोर्ट के सामने पेश हुए। आगे सुप्रीम कोर्ट ने हॉर्स ट्रेडिंग पर भी गंभीर मामला कहा है। एक दिन पहले रविवार को
ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। इसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हार्स ट्रेडिंग हो रही है, ये एक गंभीर मामला है। आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद नेहा, पूनम और गुरुचरण काला रविवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इसके पहले बीजेपी नेता मनोज सोनकर ने चंडीगढ़ के मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव 30 जनवरी को हुए थे। चुनाव नतीजों के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने कोर्ट का रुख किया था। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आरोप है कि इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी ने धांधली की और संख्या बल न होने के बावजूद भी बीजेपी की जीत का ऐलान किया। हाईकोर्ट में राहत मिलने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। पीठासीन अधिकारी ने पहले क्या कहा था, यह भी हम आपको बताते हैं। पीठासीन अधिकारी, उस चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह रहे थे। उन्होंने पहले क्या कहा था कोर्ट के सामने, वो हम आपको बताते हैं। चुनाव नतीजों पर विवाद होने के बाद पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने समाचार एजेंसी ANI से बात की थी। अनिल मसीह ने कहा था, जो मेयर चुनाव हुआ वो प्रक्रिया बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था। सांसद के वोट मिलाकर कुछ 36 वोट डाले गए। जब हम मतपत्र जारी कर रहे थे तब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की चिंताएं थी कि मतपत्रों पर कहीं निशान है, तो करीब 11 मतपत्र बदलने के लिए उन्होंने कहा। मैंने उनकी गुजारिश का सम्मान किया। उनके 11 मतपत्र मैंने साइड में रखकर उनको नए 11 मतपत्र जारी किए। वोट जब पड़ गए तो वोटों की गिनती शुरू हुई। अनिल मसीह बोले, मैंने प्रक्रिया के तहत नतीजों का ऐलान किया कि बीजेपी को 16, आम आदमी पार्टी को 12 और 8 वोट अवैध हैं। ऐलान करते ही मैंने बीजेपी के पोलिंग एजेंट सौरभ जोशी और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पोलिंग एजेंट योगेश ढिंगरा जी से गुजारिश की कि आप आगे आकर ये सारे मतपत्र चेक कर लें, मगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ये लोग पेपर चेक करने की बजाय कूद पड़े। उन्होंने आकर बैलेट पेपर पर कब्जा कर लिया, उसे फाड़ा। 8 मतपत्र अवैध क्यों करार दिए गए, इस सवाल पर पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने जवाब दिया था, मतपत्र में कुछ टिक मार्क या निशान नहीं होने चाहिए। वोटिंग के बाद वो निशान जिन 8 मतपत्रों में पाए गए उनको हमने अमान्य करार दिया। इस प्रकार से ये चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के खबरें थी और सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार से सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह, जो कि वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनको लताड़ लगाया गया और इस प्रकार से ये फैसला सुनाया गया है। इस पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक में फॉलो करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।